बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल दी पॉइंट और मैं वहीद अजीज़ आपसे मुखातिब। सियासी तौर पर एक हलचल का समा है, इसलिए कि लंदन में नवाज़ शरीफ ने मुख्तलिफ़ मुलाकातें जो है वो की हैं और मुलाकातें जो हैं जिन लोगों से हुई हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की सियासत से ऐसा है कि वो हर वक्त चुस्त नज़र आते, एक्टिव से नज़र आते हैं। जनूबी पंजाब की बड़ी शख्सियात नवाज शरीफ से मिली हैं। अब वो और इस बात की तरदीद भी नहीं की उन्होंने, बल्कि तस्दीक कर दी। साबिक़ गवर्नर महमूद अहमद ख़ान की मुलाकात का होना ये मामूली वाक़या नहीं है, इसलिए कि ये समझना पड़ेगा कि जनूबी पंजाब ही से जहांगीर तरीन का भी ताल्लुक़ है और जहांगीर तरीन इस वक्त पीटीआई में अगरचे हैं लेकिन बिल्कुल स्लीपिंग मोड में हैं और वो स्लीपिंग मोड में पीटीआई की तरफ से हैं। दूसरी तरफ वो मुतहरिक हैं, पीपल्स पार्टी से बहुत से रवाबित इस वक्त उनके हैं, काफ लीग से बहुत से रवाबित और काफ लीग के पीपल्स पार्टी से बहुत से रवाबित हैं। ये सारी सूरत हाल जो एक जाल सा बुना जा रहा है, क्या हुकूमत इससे खौफजदा है? यकीनन थोड़ी सी हलचल जो है वह हुकूमत में मौजूद है इस वक्त। हुकूमत वज़रा के सख्त बयानात, इमरान खान का अपने तर्जुमानों से मुलाकात करना और फिर उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी हिदायत देना जिसमें हुकूमत की कारकर्दगी को मौजू बनाया जाए, हुकूमत ने जो किया है उसे सामने लाया जाए। क्या ये कब्र अज़ वक्त इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? क्या नवाज़ शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें करने में कामयाब हो गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट उनको लाने की कोशिश कर रही है? ये वो सवालात हैं जो हमारी सियासत में हलचल पैदा करने वाले, इससे इनकार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो यकीनन जब किसी को थपकी देती है तो इस तरह की थपकी होती है कि वो उसके बड़े बड़े केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं, बड़े बड़े मामलात भी हल हो जाते हैं। नवाज शरीफ का कॉन्फिडेंस ही बता रहा है कि कहीं कुछ है, लेकिन इसमें एक चीज़ की खुद ही नफ़ी भी सामने हो जाती है, वो ये कि मरीम नवाज़ ने जो एक आप कह लें ऑडियो स्कैंडल सामने, उसमें सरपरस्ती तो यकीनन नून लीग की अपनी थी, सामने आया राना शमीम का सामने आना, जो रिएक्शन उसका कानून के मुताबिक आया है और जिस तरह वो फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई, उसके बाद वो जो मरीम नवाज़ की बरियत के इम्कानात थे वो तो किसी हद तक कम होते हैं। जिन सबूतों पर वो करना चाहते थे वो सबूत इतने पायदार साबित नहीं हुए, लेकिन नवाज शरीफ की मुलाकातें जो थी नापायदार नहीं हैं। ये सबूत यकीनन नाकाफ़ी होंगे, ये नापायदार होंगे, लेकिन जो नवाज शरीफ वहाँ मुतहरिक हुए हैं और मुलाकातें करना और फिर किसी तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट तक पैगामात पहुँचना, और ये सारी चीज़ें इस बात को ज़ाहिर कर रही हैं कि या तो इलेक्शन से कबल जो ताहयात नाअहली है उसको ख़ात्मे की कोशिश की जा रही है। जहांगीर तरीन भी इस बात के उम्मीदवार हैं कि ताहयात नाअहली को ख़त्म किया जाए, इसलिए कि इस बात का बराह रास्त फ़ायदा जहांगीर तरीन को भी पहुँचता है। और दूसरी शख्सियत हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उनको ये फ़ायदा पहुँचता है। क्या ये दोनों शख्सियात अपने असर व रसूख से कामयाब हो जाएंगी कि इस बात को इतना फैला दिया जाए, इतना मजबूत कर दिया जाए बयानिए को कि ताहयात नाअहली को ख़त्म करके उसको सज़ा में तब्दील किया जाए, ताकि कहीं इलेक्शन में इन्हें दोबारा एक्टिव होने का मौका मिले? और अगर नवाज शरीफ दोबारा एक्टिव होते हैं तो फिर सियासी मंजरनामा किस नौयत का आता है? पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन अगर पैचअप करते हैं, जहांगीर तरीन अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखते हुए पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने के मिजाज में हैं और किसी हद तक ये इत्तेहाद जो है वो कायम भी हो चुका है, सिर्फ उसे डिक्लेयर नहीं किया गया, तो एक मुनासिब वक्त में डिक्लेयर भी कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या जनूबी पंजाब में पीटीआई की वही सूरत हाल बरकरार रहेगी? हाल ही में हमने एक इलेक्शन देखा PP 206 का, अगरचे वो सीट पहले भी नून लीग ही की थी, निशात अहमद खान डाहा ने नून लीग ही से इलेक्शन जीता था, उसके बाद वो नून लीग के बागी अरकान में आ गए और उनकी वफ़ात के बाद वो सीट खाली हुई और उस पर उनकी बेगम ने इलेक्शन लड़ा, पीटीआई की टिकट से इलेक्शन लड़ा। पीटीआई ने वही वोट लिए जो पहले भी वोट लिए थे उन्होंने, नून लीग ने भी वही वोट लिए तकरीबन जो पहले वोट थे। इसका मतलब ये हुआ कि जनूबी पंजाब में जो निज़ाम चल रहा है अभी वैसा ही है, लेकिन अभी बहुत से फैसले आने वाले इसलिए बाकी है कि जहांगीर तरीन का ऊँट किस करवट बैठता है, अभी लोग इसके मुंतज़िर हैं। और जहांगीर तरीन की सियासी जो कैफियत है उसमें जनूबी पंजाब में उसकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। एक ऐसा नाम है कि जो बहुत से अपसेट कर सकते हैं। और फिर महमूद अहमद ख़ान साबिक़ गवर्नर का नवाज शरीफ से मिलना, वो भी जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ है। क्या जनूबी पंजाब आने वाले वक्त में हमारी सियासत तब्दीली का एक बड़ा मरकज़ बनकर उभरेगा? क्या सेंट्रल पंजाब से ज़्यादा अब जो सियासी गहमा गहमी इस वक्त जनूबी पंजाब को हासिल करने के लिए हो रही है? और चूँकि हमारे इस वक्त के वज़ीर आला जो है उनका ताल्लुक़ भी उन्हीं इलाक़ों से बनता है, तो क्या वो अपना किरदार अदा कर पा रहे हैं? क्या पीटीआई अब वही अक्सरियत जनूबी पंजाब से फिर हासिल करेगी जो 2018 के इलेक्शन में उन्हें मिली थी? ये वो सवालात हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या मियाँ नवाज शरीफ की वापसी
इलेक्शन से पहले होगी, और क्या उनकी सज़ा ख़त्म होने के बाद, ताहयात नाअहली ख़त्म होने के बाद वो अहल होकर फिर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? ये सवालात अगरचे इनके अभी जवाब कबल अज़ वक्त नहीं दिए जा सकते, लेकिन कुछ चीज़ें सामने दिखाई देने लगती हैं, जो सामने आने लगती हैं। नवाज शरीफ मुतहर्रिक ज़रूर है इसके लिए, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट ने रास्ता नहीं दिया। अभी तक एक आप कह लें कि सब्ज़ झंडी नहीं दिखाई गई कि आप इस पर आ जाए, बल्कि अभी तक किसी हद तक सुर्ख झंडी सामने मौजूद है। इसीलिए मरीम नवाज़ जो हैं वो यहाँ से मुल्क से नहीं जा पा रही। वो जाएँ तो नवाज शरीफ के एक रास्ता बनता है और उनकी बरियत की तरफ बात बढ़ सकती है, मगर अभी तक ऐसे हालात नहीं बन रहे। नून लीग ने इस बयानिए को बहुत उछालने की कोशिश की कि किसी तरह ऐसा हो कि साबित हो जाए कि सारे मुकदमात गलत थे, जो कुछ हुआ वो सब गलत हो गया था, जजिस पर इल्ज़ामात भी लगाए गए, सब कुछ हुआ, लेकिन उन सब में से कुछ निकला नहीं। और अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं आ सका जिससे ये बात वाज़ेह हो कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने नून लीग के साथ पैचअप कर लिया, एक ताल्लुक बन गया है और वो दोबारा से सियासत में उसी तरह मुतहर्रिक हो सकते जैसे पहले थे। अभी जो हालात चल रहे हैं वो यकीनन हुकूमत के इस लिहाज से फेवर में है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन हुकूमती सफ़ों में हलचल सी है। हुकूमती बहुत से अरकान भी दूसरी जमातों के साथ रवाबित में हैं। शायद जैसे मौसम हमेशा बदलता है और पंछी उड़कर मुख्तलिफ शाखों पर जा बैठते हैं, ऐसी सूरत हाल होगी। लेकिन मुख्तलिफ जमातों के लोग भी बहुत से ऐसे हैं जो इस वक्त हुकूमत से इत्तेहाद करने के ख्वाहां हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो वही बताएंगे, लेकिन इस वक्त सियासी तौर पर मंजरनामा ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुलाकातों ने सियासी तौर पर एक हलचल पैदा कर दी है। तमाम मुल्क की सियासी जमातें जो है मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं, वो सिंध हो, पंजाब हो, KPK हो, बलोचिस्तान हो, या जो भी हमारे इलाके यहाँ मौजूद है, उन सब में सियासी तौर पर ये बात सरगर्म है कि नवाज शरीफ अपनी नाअहली ख़त्म करवाने के लिए मुतहर्रिक हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।